अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होगे और मज़े में होगे। तो ये कुछ लेबर आए थे हमारे, मतलब काम हो रहा, काफ़ी देर से काम पेंडिंग था, तो उस वजह से अब माशाल्लाह से हमारा वो काम हो गया है कंप्लीट। तो उनके लिए चाय वगैरह बनाई थी नाश्ते में सुबह, क्योंकि वो सुबह सुबह ही आ गए थे और आजकल तो धुंध भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सुबह के टाइम तो उन लोगों को फिर ये केक वगैरह और चाय दे दी थी, और बाद में फिर ये बिरयानी बनाई थी और ये बिरयानी उनको खिला दी थी। और माशाल्लाह से हमारा जो काम पेंडिंग था वो काम हो गया है, और बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। मैंने नहीं बनाई थी, ये मेरी बड़ी जिठानी ने बनाई थी, क्योंकि मैंने अभी तक इतने ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा बिरयानी बनाई नहीं है, ट्राई नहीं की, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने हेल्प करा दी थी। तो ये इधर उसी दिन बेबी को चोट आ गई थी, इतना बुरा गिरा था और उसके सर में चोट आ गई थी। अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई थी, इतनी ज़्यादा नहीं लगी। और मैं तो बहुत ज़्यादा रोई थी इस बेबी को देखकर, अल्लाह अगर इसे ज़्यादा लग जाती क्या हो जाता। फिर मैंने शुक्राने के 2 निफल अदा किए कि शुक्र है बेबी को ज़्यादा चोट नहीं आई और मतलब ठीक है बेबी। और इधर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आजकल लाइट बहुत ज़्यादा तंग करती, इतनी लाइट तंग करती है, 2 बजे चली जाती है रोज़, और हफ्ते से यही मतलब टाइमिंग, और आज तो लाइट आई ही नहीं अभी तक। और माशाल्लाह से बेबी की चोट भी पहले से काफ़ी बेटर है, और दोबारा से बेबी सो रहा है, सुबह एक दफ़ा उठ जाता है और फिर दोबारा सो जाता है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स किए थे, और मेरी रेसिपी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था। आप लोगों को मैं शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, और आप लोगों को मेरी किस तरह की वीडियोस पसंद हैं, आप प्लीज़ मुझे ये भी बताया करो। और इधर मैं अब उठी हूँ और मैं सोच रही हूँ कि सफाई वगैरह कर लूँ कमरे की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप हुआ पड़ा है। इधर मैं अब कर्टन हटा रही हूँ साइड पे कि थोड़ी सी रोशनी आए कमरे में, पर कर्टन हटाने से ठंडी हवा आ रही है, रोशनी तो नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक मतलब इतनी ज़्यादा धुंध नहीं, पर है धुंध। और इधर हस्बैंड रहते हैं रात को, वो तब तक वो नेट यूज़ करते हैं, इधर ही लेटे रहते हैं, क्योंकि उनका नेट इस वाली जगह पर ज़्यादा नेट आता है, और हमारे इधर नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए जहाँ भी नेट आए उधर ही मतलब लेट जाते हैं। और मैं तो ऐसा करती हूँ, अपने मोबाइल पे कोई चीज़ देखनी हो तो डाउनलोड कर लेती हूँ दूसरे मोबाइल में, और फिर रात में देख लेती हूँ, पर हस्बैंड को इतना टाइम नहीं होता, इसलिए वो इधर लेट जाते हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा पर्दे हटाने से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी, तो मैंने इनको फिर से ऐसे ही आगे कर दिया था। बेबी भी सोया हुआ है, और मैं अब सोच रही हूँ सफाई कर लूँ, क्योंकि वेदर ऐसा है आजकल, सर्दी बहुत ज़्यादा है, कपड़े भी पड़े हैं धोने वाले, और बिल्कुल भी मतलब दिल नहीं करता। एक स्पिनर भी ठीक नहीं है, वो भी ख़राब हुआ पड़ा है, कपड़े मतलब स्पिनर नहीं हो रहे, तो फिर वो जल्दी से सूखते भी नहीं है, उस दिन की ड्रेस से ही रखी हुई है। और इनको मैं सारे काम को वाइंड अप करूँगी, और बेबी के कपड़े भी वॉश होने वाले हैं। अब लाइट आए तब काम हो, लाइट आ ही नहीं रही। अब मैं सोच रही हूँ सफाई वगैरह कर लूँ, अपने काम वगैरह करके फिर कुछ करती हूँ। और इस वाले रूम में भी ये इतना ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं, मैसअप ज़्यादा हो पड़ा है। बेबी की क्या, मैंने संडे वाले दिन वॉश की थी, और अभी तक भी ये बिल्कुल भी नहीं सूखी, गीली है अभी तक भी। और ये वाले कपड़े भी, इनमें भी थोड़ी थोड़ी सी नमी है, और इनको रखने को इसलिए मेरा दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इनमें थोड़ी थोड़ी नमी है, और फिर अजीब से हो जाते हैं कपड़े, इनमें स्मेल आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब धूप आए तो धूप जिस दिन भी निकलेगी उस दिन ये कपड़ों को दोबारा से मतलब सुखा दूँगी। और इधर भी कुछ इस्त्री वाले कपड़े पड़े हुए हैं, और जिनकी मैंने इस्त्री वगैरह करनी है, और कुछ ये। और मैं आप लोगों को पैम्पर्स का रिव्यू देती हूँ, ये वाले पैम्पर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और बेबी को बिल्कुल रैशेज़ नहीं हुए। मैं
मतलब पहले जो पैम्पर थे ना वो बिल्कुल लोकल थे, और वैसे वो लोकल ही ब्रांड थी उसकी। तो खैर ये अच्छे पैम्पर हैं, और वो मैं एक ही पैम्पर पहनाती थी, अगर दूसरा उसके बाद पहनाऊँ बेबी को रेशेज हो जाते थे। पर ये पैम्पर्स इनके नाम है और बहुत ज़्यादा है अच्छे पैम्पर है। आप लोग भी अपने बच्चों के लिए ये वाले पैम्पर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे पैम्पर हैं, और इसमें एलोवेरा वगैरह ऐड है। और इस दिन हस्बैंड ने अपनी कैप ढूंढने के लिए सारे बैग नीचे उतार दिए, और कैप उसकी थी अलमारी में सेफ में। उस अब मैं ये बर्तन वगैरह मैं सोच रही हूँ समेट लूँ, तब तक बेबी सोया हुआ मैं इनको रख रही हूँ। और ये इतनी हैवी थी कि मुझसे एक हाथ से उठाई नहीं जा रही थी। एक हाथ में मेरे में मोबाइल था और दूसरे हाथ में ये थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनको कैरी किया था। और दूसरा आज का व्लॉग कुछ रैंडम सा ही है, कुछ ख़ास नहीं है, तो आई होप आप थोड़ा बहुत तो प्यार दिखाओगे ही। और इस ट्रे के ऊपर मैंने इसको इतनी कोशिश की है हटाने की, ऊपर से ये येलो येलो इसका हिस्सा ऐसा हो गया है, तो वो उतर ही नहीं रहा। पर इसे दोबारा से वॉश करूँगी तो इंशाल्लाह ये उतर जाएगा। मैं सोच रही हूँ अब इनको ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि ये पीछे इसके पीछे रखना और इतनी मुश्किल से रखी जाएगी। और इधर इतनी डस्ट है इसके अंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कभी इधर की सफाई हुई नहीं। पता नहीं मिट्टी इतनी कहाँ से आ जाती है, समझ से बाहर है। शायद इसलिए कि विंडो वगैरह नहीं है तो उसकी वजह से, वैसे भी पता नहीं मिट्टी इतनी आती कहाँ से। तो ये सारा काम वाइंड अप करके, और तब तक इंशाल्लाह लाइट आ जाएगी, मैं अपने दूसरे काम करूँगी। और मैं इनको सेट वगैरह करके रख रही हूँ कप वगैरह को। इसमें उनको चाय दी थी, तो मैंने पहले इन कप में चाय नहीं दी थी, दूसरे कप में दी थी। फिर बाद में जब दूसरी दफ़ा चाय दी थी ये वाले कप मैंने निकाल लिए थे। अब मैं इनको ऐसे ही सेट करके रख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ किसी दिन डीपली सफाई करूँगी। अल्लाह हाफिज़।